गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आइडियल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, आदर्श संगठन। पीटर ड्रगर के मतानुसार सर्वोत्तम संगठन वह है जो सामान्यतः व्यक्तियों के असामान्य कार्य करने में सहायता करता है। आदर्श संगठन से तात्पर्य किसी सर्वगुण संपन्न परफेक्ट संगठन से नहीं, बल्कि ऐसे संगठन से है जिसकी सदैव आशा की जाती है कि वह आदर्श संगठन के निर्माण में संगठन के सभी सिद्धांतों का पालन किया जाता है। हम एक दृष्टिकोण से ये कह सकते हैं कि आदर्श संगठन वह है जिसे संगठन के सिद्धांतों का पालन किया जाता है, जो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो हम आदर्श संगठन के कुछ लक्षणों को आज वर्णन करेंगे, जो इस प्रकार हैं। पहला है प्रभावशाली नेतृत्व। एक आदर्श संगठन का सर्वप्रथम और महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसका नेतृत्व प्रभावशाली होता है, अर्थात संगठन का नेतृत्व प्रदान करने वाले दृढ़ विचारों के नहीं होते, बल्कि आवश्यकता अनुसार अपने आप को परिवर्तनशील बनाए रखने वाले होते हैं। संगठन की सफलता मूलतः उनके नेतृत्व करने वालों पर ही निर्भर करती है। दूसरा पॉइंट है सुदृढ़ व्यावसायिक उद्देश्य। अच्छे संगठन का द्वितीय महत्वपूर्ण गुण यह होता है कि इसके सुदृढ़ व्यवसायिक उद्देश्य होते हैं। प्रत्येक संगठन के व्यावसायिक उद्देश्यों की स्पष्ट व्याख्या की जानी चाहिए, अतः प्रत्येक व्यक्ति यह भी भली प्रकार से समझ सके कि इन उद्देश्यों की प्राप्ति में उसकी भूमिका हो सकती है। एंड तीसरा पॉइंट है पर्याप्त साधन। अच्छे संगठन में प्रत्येक व्यक्ति के लिए पर्याप्त साधन जुटाए जाते हैं ताकि वह अपने लक्ष्य और उद्देश्य की भली प्रकार से प्राप्त कर सके। सुदृढ़ कार्यात्मक संबंध। आदर्श संगठन में कार्यात्मक संबंध स्पष्ट होने चाहिए। प्रत्येक स्तर पर कार्य करने वाले व्यक्तियों के बीच आपसी संबंध को स्पष्ट होना चाहिए। दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार और दायित्व को स्पष्ट रेखा होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को अपने कार्यों की लिखित विवरण भी देना चाहिए। एंड फिफ्थ पॉइंट है स्थायित्व। अच्छा संगठन वह होता है जिसका स्थायित्व पाया जाता है। निरंतरता के साथ सिद्धांत का इसी बात का और संकेत करता है। संगठन ऐसा होना चाहिए जिसे दीर्घकालीन तक फर्म उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। यह इतना लचीला होना चाहिए कि आगामी कई वर्षों में होने वाले परिवर्तन में समा सके। नेक्स्ट पॉइंट है लोचशीलता। अच्छे संगठन की एक आधारभूत लक्षण लोचशीलता है। संगठन में इतनी लोच अवश्य होनी चाहिए कि वह संस्था के दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तनों के अनुसार उसे परिवर्तित किया जा सके तथा ऐसे परिवर्तन में संगठन की कार्यकुशलता पर विपरीत प्रभाव न पड़े। प्रोफेसर थॉमस के अनुसार अनुकूलता का सिद्धांत कहकर पुकारा गया है। उनके अनुसार संगठन की रचना इस प्रकार की जाती है कि यह व्यवसाय के विकास एवं सुधार तथा बाहरी परिस्थितियों के साथ ही अपने आप को परिवर्तित कर सके। समन्वय। नेक्स्ट पॉइंट है समन्वय। आदर्श संगठन में उचित एवं प्रभावशाली समन्वय की व्यवस्था होती है। संगठन के विभिन्न विभागों, कर्मचारियों, अधिकारियों प्रभावपूर्ण समन्वय होना आवश्यक होता है। इसकी संस्था के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक समूह के प्रयासों की क्रमबद्ध व्यवस्था करें और कार्य में एकरूपता लाने को समन्वय की आवश्यकता होती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है संगठनात्मक संतुलन। एक संगठन का अच्छा बनाने के लिए उसके विभिन्न विभागों में संतुलन भी बनाए रखना चाहिए। अतः किसी संगठन में उसके किसी एक भाग की विशेष को अनावश्यक महत्व नहीं देना चाहिए और दूसरे शब्दों में संस्था के आंतरिक विभागों में क्रियाओं के पूर्णतः संतुलित होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है मनोबल। अच्छा संगठन तब बन जाता है जब सदस्यों का मनोबल ऊंचा हो। संगठन के सदस्यों का मनोबल के अभाव में संस्था की सफलता संदेशास्पद ही रहेगी। मनोबल से ही तो व्यक्ति स्वतः कार्य में करने लगता है और इससे कार्य के प्रति उत्साह उत्पन्न होता है। व्यक्ति निस्वार्थ भावना से स्वेच्छा से कार्य में प्रेरित होते हैं। नेक्स्ट है सुदृढ़ संरचना की व्यवस्था। संचार व्यवस्था के बिना आपसी संबंध को बनाए रखना कठिन है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि संचार व्यवस्था के अभाव में अच्छे संगठन की कल्पना भी व्यर्थ है। कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। अतः संगठन में आपसी विचारों का आदान प्रदान करें, शिकायत सुझाव कार्यों की प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
और समाधान कर आदि में संचार व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है सरलता, सिंपलिसिटी। संगठन की संरचना इतनी सरल और स्पष्ट होनी चाहिए कि संस्था का कोई भी व्यक्ति उसे आसानी से समझ सके, उसका अनुकरण कर सके। संगठन चार्ट में भी बड़ी ही सरलता होनी चाहिए। जटिल संगठन चार्ट की अधिकांश कर्मचारी समझने में असमर्थ होते हैं, इसलिए उसमें सरलता का होना जरूरी है। उचित नियंत्रण एवं विस्तार। संगठन की कुशलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि प्रत्येक अधिकारी के अधीन कार्य करने वाले व्यक्ति संख्या कितनी ही है, अर्थात उस अधिकारी का नियंत्रण का विस्तार कितना है। यदि बहुत ही अधिक व्यक्ति एक ही अधिकारी में नियंत्रण में है तो भी अच्छा संगठन नहीं कहा जा सकता, और कम व्यक्ति है तो भी अच्छा संगठन नहीं कहा सकता। अच्छा संगठन तभी कहा जा सकता है जब प्रत्येक अधिकारी के नियंत्रण में कार्य करने वाले व्यक्ति एक उचित संख्या हो। एक उचित संख्या परिस्थिति, अधिकारी की योग्यता, कार्य की प्रगति इत्यादि पर कई बातों पर निर्भर करती है। तो उचित नियंत्रण का विस्तार भी होना जरूरी है। निर्णय और क्रियान्वयन बिंदुओं का स्पष्टीकरण। अच्छे संगठन में इस बात पर स्पष्ट रहती है कि सामान्य मामलों में संबंध कहाँ निर्णय लिया जाएगा तथा महत्वपूर्ण और तत्कालीन आवश्यकताओं के लिए किस स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त किस व्यक्ति को कौन कौन से कार्य करने होंगे उनका भी स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है निर्णयकर्ता व क्रियान्वयनकर्ता में दूरी का स्पष्टीकरण। अच्छे संगठन में एक गुण ये पाया जाता है कि निर्णय करने और निर्णय का क्रियान्वयन करने वाले व्यक्तियों को विशेष दूरी नहीं होती है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है कार्यों का समूहीकरण। विभिन्न कार्यों का समूहीकरण करने के से कार्यों का दोहराव नहीं हो पाता, अतः कार्य के निष्पादन में देरी भी नहीं लगती। अतः अच्छे संगठन के लिए कार्यों का समूहीकरण भी आवश्यक होता है। तो एक आदर्श संगठन के लिए आइडियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस सारे पॉइंटों का होना बहुत ही ज़रूरी है। जो अपने सिद्धांतों पे चले, जो अपने आदर्शों पे चले, उस संगठन को आदर्श संगठन कहा जाता है। तो बच्चों, मैंने आज आपको आदर्श संगठन के बारे में बताया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।